आपका सर्किल। सर्किल में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। सर्किल मीन्स ब्रेथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका एक सेंटर होता है। इसमें सेंटर से इस सर्किल के किसी भी को टच करते हुए कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो आपका होगा रेडियस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है इसके रेडियस है। क्या है इसके, ये रेडियस है। क्या है इसके, ये रेडियस है। अब यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ लेकर आते हैं तो ये आपका क्या है, डायमीटर। डायमीटर को क्या कहते हैं, रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। डायमीटर यानी कि आपका व्यास। अब कोई लाइन ऐसा ड्रा करेंगे जिससे वो सेंटर से होकर के ना जाए, तो वो कौन सी लाइन होगी। जैसे यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लाइन है, यहाँ P है, यहाँ पर Q है, तो P एंड Q या क्या होगा आपका, कॉर्ड होगा। क्या होगा आपका, कॉर्ड। इसको कहते हैं जीवा। जीवा कहते हैं इसको। वृत्त में यानी सर्किल में क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका सरकमफ्रेंस और आपका होता है इसमें एरिया। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, यानी वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, और एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये होता है आपका 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि। ये आपका होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्किल, ये आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। इसके अंदर कोई जगह तो होगा, फील्ड तो होगा, उतना एरिया हमने कवर तो कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा, जिसके अंदर इस सर्किल आपने बना लिया। आप सर्किल बनाने के बाद इसके अंदर एरिया कवर्ड हो गया है, तो उतना एरिया जो कवर्ड हो गया उसे गोले के अंदर आ गया, उसका कोई क्षेत्रफल तो होगा, उसको उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्किल बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो रेडियस है, ये रेडियस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई भी आप ले लीजिए सेम रहेगा। अब रेडियस हमारे पास सपोज कर लीजिए है R इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा इसका होगा 2 पाई आर। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सिंपल सा मेथड है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा इसको, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। ये हमेशा आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है। इसके बारे में इसको आपको बताएंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें पुट करनी है कितनी, 7। अब ये 7 डिनोमिनेटर में है और 7 ये न्यूमरेटर में है, यानी कि ये अंश में है, ये हर में कट हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आपका 44 सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया। वो सिंपल सा तरीका, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद एरिया ऑफ सर्किल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी हम आपको बताए हैं 22/7। इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है। अभी हम इसको जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, उसके बारे में जब आपको बताएंगे तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। 3.14 उसको पुट कैसे करेंगे, उतना ही क्यों लेंगे, 22/7 क्यों नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है आपकी 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 7। आप एक चीज यहाँ गलत कर सकते हैं, 7
की पावर यानी 7 की घात 2 है, तो 7 को मल्टीप्लाई 2 के साथ नहीं करना, 7 मल्टीप्लाई 7 करना है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 करना है। 7 आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 22 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कैरी 1 15, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर इसका। तो एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल तो पाई आर 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आपका आर की वैल्यू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22 यानी आपका 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी आपको बताया है 22/7 होता है, आर की वैल्यू हमारे पास पहले से है 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 22/7 और C मल्टीप्लाई 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे क्योंकि 7 हमारे पास बचा हुआ है, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 करें 15, यह आपका 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब R 7 ना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल में कभी कभी दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए सर्किल है, ये सर्किल है, अब आर की वैल्यू है वहां पर हमारे पास, आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू है। अब आपको निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी वृत्त की परिधि, और एरिया ऑफ सर्किल यानी कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि आपका 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, 7 1 जा 7, ये 35 है। इसको क्या कर सकते हैं, इसका आसान सा तरीका आपको बताते हैं, एक काम करते हैं, काम कर लीजिए, आप लोग इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपको और आसान तरीका बता देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 कर लीजिए, अपॉन 10 कर लीजिए, सिंपल सा मेथड, डेसिमल कट करके अपॉन 10 कर दीजिए, आसान और आसान हो गया। और यहाँ पर 7 5 जा 35, 5 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, सिंपल आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीका आपका ये है। एरिया सर्किल, ये अब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू होगी आपकी 3.5 का होल पावर आपका 2 होगा, ये आपका हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं करेंगे आप, यहाँ ये गलत तरीका हो जाएगा। 7, अब आपको सिंपल तरीका बता देते हैं, यहाँ पर डेसिमल 22/7, 22/7 क्या हुआ, 7 इसको मल्टीप्लाई 35 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई 35 कर लीजिए, डेसिमल कट कर दीजिए, अपान यहाँ आपका 10 हो जाएगा, अपान यहाँ आपका 10 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा, यह आपका बचा क्या यहाँ पर, देखो 11 बचा हुआ इधर, और इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, इधर आपका 35 या 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए, डेसिमल एक जो अपान है तो एक डिजिट 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपका हो जाएगा 38
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्किल हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको बताते हैं कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि बच्चे ले लेते हैं वायर, उस वायर को तोड़ मरोड़ करके एक सर्किल बना देते हैं। तो फिर इस कंडीशन में जो है देखते हैं क्या होता है। वायर है, यहाँ से एक बच्चा लिया हुआ है, यहाँ से इतना बड़ा लिया है। अब इसको क्या किया उसने, इसकी लेंथ दी हुई है और इसको क्या किया उसने, एक सर्किल बना दिया। क्या बना दिया, सर्किल। तो जब सर्किल बनाएगा तो उसमें रेडियस मिलेगा मुझे, और जब सर्किल बना लेगा तो एक एरिया कवर कर लेता है, तो वहां पर आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया सर्किल मिल जाएगा। अब इस वायर का लेंथ क्या होगा ये देखिए। सपोज कर लीजिए इसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर है। अब बच्चे ने क्या किया, इसको खेलते खेलते इसको एक सर्किल बना दिया। सर्किल बनाने के बाद इसमें आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, एरिया सर्किल निकालना है, ये सब चीजें आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इस बच्चे ने इसको घुमा करके यहाँ से स्टार्ट किया, इसको घुमा करके इसको लेकर आए यहाँ तक कर दिया, तो ये आपके पास क्या है, सर्किल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये होता है 2πr, और 2πr जो आपको मेरे पास पहले से दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर पहले से दिया है, क्योंकि जो आपका लेंथ है वृत्त की परिधि है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, वही आपका वायर सिंपल है, उसको मतलब तोड़ मरोड़ करके तो बनाया गया है, इसीलिए। अब इसका क्या होगा, 2 × 22/7, और आपका आर जो है, आर ही तो पहले निकालेंगे आप, आर निकालेंगे यानी रेडियस, तो 22 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 7 अपान में इधर जाएगा आपका ट्रांसफर करके पक्षांतर होकर के, तो आपका यहाँ पर अंश के साथ यानी कि न्यूमरेटर के साथ आएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। और आपका ये 2 मल्टीप्लाई 22 न्यूमरेटर में आ जाएगा, अब आपका ये 22 10 टाइम्स यानी कि आपका 10 हो गया। आर इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 7/2, 2 5 जा, आर इक्वल टू हो गया आपका 7 5 जा मल्टीप्लाई 7 यानी कि आपका 35 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस निकल करके आया। अभी आपको क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का फार्मूला होता है 2r, यानी कि आपका 2 मल्टीप्लाई 35, ये आपका हो गया 70 सेंटीमीटर। डायमीटर होता कहाँ है, कैसे पकड़ेंगे आपको, डायमीटर कैसे पता चलेगा, डायमीटर में होता है व्यास। ये आपका यहाँ से स्टार्ट किया, सेंटर से होकर के जाए और यहाँ पर टच कर दिया आपका, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो मैक्सिमम लेंथ से सबसे बड़ी लाइन खींची जा सकती है इसमें, वही आपका डायमीटर होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आपका ये है क्या, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है यहाँ से यहाँ तक 1 आर हो गया, और 1 आर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 2 आर हो गया। यही आपका क्या होगा, व्यास होता है, इसको व्यास कहते हैं, यानी कि डायमीटर कहते हैं। यही आपका डायमीटर है। एक सर्किल में जो सबसे बड़ी लेंथ बनाई जाती है, लाइन ड्रा किया जा सकता है, वो डायमीटर सेंटर से होकर के जा सकता है, बनाया जा सकता है, वही डायमीटर होता है। हमने क्या निकाला अभी, आर। आर निकालने के बाद मुझे क्या मिला, डायमीटर 70 आया, आर फॉर रेडियस 35 आया। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया सर्किल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया सर्किल। देखते हैं इसको कैसे, क्या आंसर आता है उसका। हमारे पास आर है 35, याद रखिए इसको। देखिए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया सर्किल, एरिया सर्किल का फॉर्मूला अभी आपको पता है πr², यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर निकाला हमने, उसको निकाला है 35, और 35 का होल स्क्वायर कर देंगे। 22/7 मल्टीप्लाई
35 मल्टीप्लाई 35 ही करेंगे आप, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम ये। अब आपका 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 कैरी 110 मल्टीप्लाई 35, 0 पहले से पुट कर लीजिए, यहाँ बचा 11 से 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा मेथड है इसका। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 कैरी में आ जाएगा आपका, तो 33 और 5 38, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और ये आपका क्या है, एरिया सर्किल। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास न समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी। टेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाएंगे, यानी विभाज्यता परीक्षण। विभाज्यता परीक्षण ये आपको बताने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इसको आपको हम बताएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, इतना आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और थोड़ा सा पढ़ करके आप अगर इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, आपको जो भी डाउट होगा पूछिएगा उसको।